हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में इन डिटेल, यानी कंपनी का डिटेल एनालिसिस होने वाला है इस वीडियो में कि किस तरह की दोस्तों ये कंपनी है, किस तरीके का ये आईपीओ रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो दोस्तों 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में ये इशू ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 140 से 148 का इसका प्राइस बैंड है। 101 शेयर का लॉट साइज है। 650 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है अराउंड 572 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 78 करोड़ का। एम्प्लॉइज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 13 रुपीज़ पर शेयर का। तो ये सब तो दोस्तों आपको पता ही है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो कंपनी का कारोबार किस तरीके का है। सो फ्रेंड्स, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स 2009 में स्टार्ट हुई थी और कंपनी का जो मेजरली काम है वो है दोस्तों डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट क्या है, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। जी हाँ, ये बेसिकली जो कंपनी है ये काम करती है WWTPs के लिए और WSSPs के लिए, यानी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी काम करती है। और किसके लिए? फॉर मेजरली गवर्नमेंट एजेंसीज स्लैश एंटिटीज़। कंपनी दोस्तों वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स के अलावा दोस्तों कंपनी जो कारोबार करती है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी करती है, सीवरेज स्कीम्स का भी काम करती है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी कंपनी काम करती है, WSSPs भी इसके अंदर इंक्लूडेड है जिसमें WTPs आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा कंपनी पंपिंग स्टेशंस और लेइंग कंपनी करती है पाइपलाइंस फॉर वाटर सप्लाई। जो कंपनी दोस्तों पार्टिसिपेट करती है टेंडर्स के अंदर जो सरकारें निकालती है, मेजरली इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, राइट। सो यहाँ पर कंपनी का मेजरली आपको कारोबार चलता हुआ दिखता है। कंपनी ने अभी तक 28 सक्सेसफुली देखिए डेवलप किए हैं WWTPs और WSSPs पूरे इंडिया के अंदर इन द लास्ट 7 ईयर्स, जिसमें 22 प्रोजेक्ट्स हैं और 10 MLD कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। तो और जो समझाने के लिए दोस्तों मैं कंपनी की वेबसाइट पे आपको लेकर आ चुका हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इस तरीके का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इसके अलावा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सीवरेज स्कीम्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इस तरीके से बनते हुए नज़र आते हैं। मतलब ओवरऑल आप समझ सकते हैं बड़ा काम है और वो कंपनी बेसिकली करती हुई दिखती है। अगर मैं कुछ कंपनी के कारोबार के जो मतलब कंपनी का जो काम है, राइट, जो कंपनी ने कंप्लीट भी किया है, अगर उसके मैं बताता हूँ तो देखिए कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ पर कंपनी ने किए, जिसमें अर्बन एरियाज़ के अंदर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ये कंपनी ने काम किया है। इसमें दोस्तों कंपनी सपोर्ट करती है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, राइट, जिसमें जो WWTPs और WSSPs आ जाते हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, राइट, इसके ऊपर भी कंपनी ने काम किया कि गंगा रिवर को किस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट एक्टिविटी यहाँ पर करी जाए। रूरल एरियाज़ के अंदर दोस्तों कंपनी ने कारोबार जो कंपनी का काम है, राइट, उसके अंदर कंपनी ने काम किया है JJM, राइट, जल जीवन मिशन, राइट। इसमें कंपनी किस तरीके से सेफ़ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर सके रूरल एरियाज़ के अंदर, तो इस पर भी कंपनी काम कर रही है, राइट। सो समझ सकते हैं आपकी कंपनी का ओवरऑल किस तरीके का बिजनेस है। कंपनी की जो डिलीवरी मॉडल्स है उसमें 2 डिलीवरी मॉडल है। एक EPC है यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और दूसरा है HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। मतलब उसके अंदर दोस्तों कंपनी जो EPC होती है पहले उसको ब्लेंड करती है, देन उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो है वो कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसमें शेयर्ड रिस्क और इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली कंपनी करती है। अब देखो कोई भी बिजनेस होगा तो उसका कुछ स्ट्रेंथ होगा, कुछ रिस्क होगा। स्ट्रेंथ क्या है? पहला दोस्तों कंपनी का स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी के पास खुद की डिज़ाइन और इंजीनियरिंग टीम है, राइट। जो कंपनी का R&D है वो खुद इनके पास है और कंपनी खुद डिज़ाइन और इंजीनियरिंग करती है इस सब का काम। ऑलमोस्ट इनके पास 180 स्किल्ड इंजीनियर आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी का प्रेजेंस 8 स्टेट्स के अंदर है, जिसमें डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। कंपनी के पास एक्सपर्टाइज है इन एडवांस WWTP टेक्नोलॉजीज़, जिसमें SBR और MBBR आ गए। कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी प्रूवन दिखता है, इसलिए दोस्तों कंपनी ने 28 प्रोजेक्ट्स जो है वो किए हैं पिछले 7 सालों के अंदर। छठा दोस्तों कंपनी का जो प्रमोटर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आते हैं। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का उनको वाटर ट्रीटमेंट में यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुका है। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि दोस्तों कंपनी का पूरा ज़्यादा बिजनेस जो है वो मेजरली आता है फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। मतलब कंपनी का ये बात ध्यान रखिएगा, अगर सरकार से जो प्रोजेक्ट है वो नहीं मिलते हैं तो रेवेन्यू पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा,
हाई कंपटीशन होता है दोस्तों गवर्नमेंट बिड्स के अंदर। मतलब देखिए गवर्नमेंट बिड्स के अंदर भी बहुत मुश्किल है यहाँ पर गवर्नमेंट की जो भी देखिए यहाँ पर बिड होती है, राइट, उसके अंदर प्रोजेक्ट मिलना अपने आप में काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज आपको सबसे कम बोली लगानी पड़ती है, राइट, तब जाकर आपको अवार्ड कम मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इससे कंपनी का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा, लॉस ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज़, इससे भी दोस्तों कंपनी के जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है उस पर असर पड़ सकता है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा चाहिए। कंपनी को जॉइंट वेंचर्स करने पड़ते हैं ताकि जो फाइनेंशियल और लीगल लायबिलिटीज़ है उसको कंपनी मैनेज कर सके, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जिस तरीके से रॉ मटेरियल की प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही है, इससे दोस्तों कंपनी के कॉस्ट ओवररन्स के ऊपर भी याद रखिएगा एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। अब सवाल दोस्तों ये आता है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आना क्यों चाहती है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा चाहिए। दूसरा, कंपनी को पैसा इन्फ्यूज़ करना, इनकी एक सब्सिडरी है EIEL मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर कंपनी को पैसा डालना है। कंपनी करीबन 60 MLD STP कंपनी बनाएगी अंडर द मथुरा सीवेज स्कीम, जो मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, राइट। हाइब्रिड एनुटी बेस्ड ये मॉडल रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी को अपनी कुछ बोरिंग्स का पेमेंट करना है। और चौथा, कंपनी ने बताया कि इनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, कुछ अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस है, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी की अगर दोस्तों फिनेंशियल्स को देखा जाए तो फिनेंशियल्स पे अगर आप नोट करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 225 करोड़ का था 2022 में, अगले साल वो 341 करोड़ का हुआ। और उसके बाद एक मैसिव जंप कंपनी का रेवेन्यू लेता है, जो ऑलमोस्ट 738 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू पहुंच जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अगर 2023 से 24 में आप देखेंगे तो ग्रो किया है ऑलमोस्ट कितना 116%, राइट। एक मैसिव जंप है। ये जंप हर बार हर क्वार्टर में देखने को नहीं मिल सकता, ये क्लियर याद रखिएगा। अभी दोस्तों कंपनी ने 30 जून के नंबर्स पेश करे, यानी फर्स्ट क्वार्टर के, जिसमें कंपनी ने 207 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का मुनाफा 34 करोड़ का था 2022 में, 2023 में ऑलमोस्ट 55 करोड़ तक पहुंचा। और 2023 में दोस्तों वो जो प्रॉफिट था वो 110 करोड़ का हो गया। यानी कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 2023 से 24 के अंदर तो ग्रो किया है ऑलमोस्ट 101%। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको 100% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ गया। अभी कंपनी ने अपने एक क्वार्टर के जब नंबर्स पेश करे तो उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ का हमको आता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक इंप्रेसिव ग्रोथ नज़र आती है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर और प्रॉफिट के अंदर। कंपनी के ऊपर दोस्तों बोरिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ऑलमोस्ट 233 करोड़ की थी 2024 में। और अब दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर तक कंपनी का जो बोरिंग है वो 305 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि कंपनी की बोरिंग कंपनी के ऊपर है। ओवरऑल जो कंपनी है दोस्तों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, जिसमें अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 51.68% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो 32.34% है। डेट टू इक्विटी कंपनी का मैनेजेबल नजर आता है ओनली 0.8 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का काफ़ी शानदार है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.89 और कंपनी का मार्जिन है ऑलमोस्ट 15.17% का। कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई है ऑलमोस्ट एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 18.32 यहाँ पर दिख रहा है। बट अगेन अगर उसको हम और भी यहाँ पर एडजस्ट करते हैं तो एडजस्टेड जो कंपनी का पी दिखता है ऑलमोस्ट इससे भी कम नजर आता है। मतलब 16 के आसपास का कंपनी का पी बैठता है। अब अगर जो इसकी मैं बात करता हूँ पीयर्स के बारे में, तो पीयर्स में आप देखेंगे तो देखिए कंपनी है आयोन एक्सचेंज लिमिटेड, इसका पी है ऑलमोस्ट 26 का। इसके बाद एक कंपनी आती है वाटेक वबाक, ऑलमोस्ट कंपनी ट्रेड करती है द पी ऑफ 38.68। इसके बाद एक कंपनी आती है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया 43.9। और एक और कंपनी आती है दोस्तों EMS लिमिटेड 25.31, राइट। सो ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशंस नोटिस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पी तो आपको नजर आएगा दोस्तों साफ साफ कि वैल्यूएशंस ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा खराब रखी है। आई थिंक जगह दिखती है, ये बात साफ नज़र आती है। जो दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट करेंटली चल रही है वो ऑलमोस्ट 21% के आसपास चल रही है। ग्रे मार्केट में तो अभी एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो अच्छी है। इसकी एंकर बुक दोस्तों 21 को निकल कर आएगी, तो वहाँ पर देखना होगा। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक अच्छा IPO दिखता है, राइट। बाजार का उतार चढ़ाव याद रखिएगा असर डालेगा कंपनी के IPO के ऊपर, तो वो देखना ज़रूरी है। बट आई थिंक ये इशू को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो आई थिंक इस IPO के ऊपर अभी बहुत जल्दी ख़राब राय ना बनाइएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक अच्छा IPO हो सकता है जिसके अंदर पैसा लग सकता है। सो लेट्स सी। बाकी अभी मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर वेट करिएगा, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है, बिकॉज दोस्तों मार्केट का भी कुछ कह नहीं सकते। बाजार जिस तरीके से नीचे जा रहा है ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छी चीज़ भी ख़राब हो सकती है। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट अगेन ऑन द फर्स्ट सी कंपनी मुझे अच्छी नज़र आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग भी बताइएगा आपका व्यू क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।